रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आज भी अपनी बातों पर कायम है। वाराणसी में अपने काफिले पर स्याही फेंकने वालों पर उन्होंने सवाल खड़े किए, उन्हें आदिवासी, दलित और महिला विरोधी बताया। रामचरितमानस को लेकर विवादों में घिरे एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अपनी बातों पर कायम है। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ लोग आदिवासियों, दलितों और महिलाओं का अपमान करना सही मानते हैं और ऐसे ही लोग रामचरितमानस पर उठाए जा रहे सवालों का विरोध कर रहे हैं। इस देश में यथास्थितिवादी ताकतें जो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को आज भी अपमानित करना अपना गौरव और धर्म समझते हैं, ऐसे ही लोग बौखलाए हुए हैं। एसपी विधायक राकेश प्रताप के आरोपों पर कहा कि उनकी वीरता उन्हें मुबारक हो। अगर वो बहस के लिए उनके पास आते हैं तो उनका स्वागत है। प्रताप सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मूर्ख आदमी से बात करना अपने ज्ञान को कम करने जैसा है। यानी कि एरू गरू नत्तू खैरू जो एक आपने बयान दिया था कि उनकी बातों पर मैं नहीं बोलने वाला हूं, उस पर उन्होंने मूर्ख जैसी बात की संज्ञा आपको दे दी है। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को सर? उनकी वीरता उनको मुबारक। एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और उन्हें विचलित प्राणी बताया। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर तलवारें खिंच गई हैं। अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर फिर निशाना साधा है। राकेश प्रताप सिंह ने एसपी मौर्य को मूर्ख बताया है। राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि मूर्ख को उपदेश देने से उनके पास का ज्ञान चला जाता है। मूर्ख कोयले जैसा होता है जो 100 मन साबुन से धुलने पर भी उजला नहीं होता। उन्होंने एसपी मौर्य को विचलित प्राणी बताते हुए कहा कि वो अपनी बातों पर कायम है और वो इस बारे में पार्टी के अध्यक्ष से भी बात करेंगे। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राकेश सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐरा गहरा नत्थू खैरा। मैंने मंच पे कहा है उनके विचलित प्राणी, वो इससे प्रमाणित हो रहा है कि वो एक अपने दल के ही 3 बार के विधायक को ऐरा गहरा नत्थू खैरा कहते हैं कि मूर्ख को समझाओते जान गौ ठिका जाए, कोयला होए ना उजला, 100 मन साबुन खाए लाए। तो ये दोहा बिल्कुल उन पे फटीक बजता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अरशद मदनी के बयान पर ऐतराज जताया। नकवी ने कहा कि ऐसे लोग सद्भावना की आड़ में माहौल खराब करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मदनी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सद्भाव का चोला और सांप्रदायिकता का झोला लेकर कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। फैशन से बनता जा रहा है कि कुछ लोग सद्भाव का चोला और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और जो लोग सद्भाव का चोला और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वो इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश के संकल्प के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश का संकल्प जो है सहिष्णुता है, सौहार्द है, सेकुलरिज्म है। उसके लिए किसी सद्भाव के सम्मेलन और दुर्भाव के सम्मेलन की आवश्यकता नहीं है। और रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई और निजी हमले किए। नकवी ने एसपी मौर्य को साधु संतों के पास जाने की भी सलाह दी और उनको चाहिए कि साधु संतों के पास जाएं, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, उसका ज्ञान लें, उसके बारे में समझें, उसकी बारीकियों को समझें। उत्तर प्रदेश में पुलिस जगह जगह अपराधियों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बात अगर करें जौनपुर की तो वहां पर 3 गौ तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। वहीं रामपुर में एक डकैत को पुलिस ने पकड़ा है। बगल के जिले बरेली में एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुआ है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक, मोबाइल समेत गोकशी के सामान बरामद किए गए हैं। चेकिंग के समय पुलिस पार्टी को देख बदमाश भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक कांस्टेबल गोली लगने से बाल बाल बच गया। रामपुर में कोतवाली शाहबाद पुलिस ने डकैती के मामले में फरार चल रहे आरोपी बाबू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शातिर पर 25,000 का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। दरअसल 2 महीने पहले दिसंबर 2022 को एक घर में डकैती हुई थी। इस घटना में बदमाश बाबू का नाम सामने आया था। उस गैंग के 3 आरोपी फरार चल रहे थे, जिन पर 25,000 का इनाम घोषित था। उन्हीं में से एक आरोपी बाबू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लखीबाग के जंगल से गिरफ्तार किया।
सरकार के रोक के बावजूद धर्म परिवर्तन हो रहा है। जौनपुर में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। पुलिस ने ऐसे 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। जौनपुर में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी धर्मांतरण का खेल नहीं रुक रहा है। आरोप के मुताबिक ईसाई मिशनरीज छोटे छोटे गांवों और कस्बों में प्रार्थना सभाएं करके हिंदू धर्मावलंबियों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाते हैं। ताजा मामला बदलापुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर कोटिला गांव का है, जहां हिंदू कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस की टीम ने छापा मारकर 13 पुरुषों और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले में सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंधक थॉमस जोसेफ पर आरोप लग रहे हैं। मुरादपुर कोटिला से एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा प्रलोभन देकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोगों को ईसाई धर्म का पालन करने हेतु प्रलोभित किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑनलाइन कैसीनो बेहद महंगा पड़ा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो मेडिकल और फार्मेसी की पढ़ाई करते थे। मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ MBBS और B फार्मा की पढ़ाई कर रहे 2 छात्र ऑनलाइन गेम के चक्कर में चोर बन बैठे। पुलिस ने चोरी के माल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इन दोनों चोरों में से एक चोर ने तो पुलिस के डर से सोने की चेन निगल ली थी। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला टीचर के घर 10 फरवरी को चोरी हुई थी। बदमाश घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस पीड़िता शिक्षिका की शिकायत पर केस दर्ज कर तफ्तीश कर रही थी और दोनों को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ये भी बताया कि ऑनलाइन कैसीनो खेलने के चलते इन्होंने घर वालों की ओर से दिए गए पैसे खर्च कर दिए, जिसके बाद पैसे के लिए इन दोनों ने पड़ोस में रहने वाली टीचर के घर चोरी की। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि थाना कोतवाली पुलिस ने 10 तारीख को एक मिमलाना में एक चोरी हुई थी। एक